आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 13 को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या डाटा गिवन है और हमें क्या चीज़ें फाइंड करने के लिए कही गई है। ये सबसे पहले हमें करना है फाइंड एन इक्वेशन। एक इक्वेशन फाइंड करनी है हमने ऑफ लाइन थ्रू दैट पॉइंट। ये हमारा एक पॉइंट दिया गया हुआ है कि जिस पॉइंट में से एक लाइन पास कर रही है और वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन जो गिवन है, परपेंडिकुलर टू दी लाइन हैविंग द स्लोप -3/2, यानी कि जो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास तो कर रही है, लेकिन वो हमारे पास एक और लाइन जिसकी स्लोप -3/2 है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं इसका डायग्राम कंस्ट्रक्ट करूं तो आप कैसे होगा कि लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन हैविंग द स्लोप m इज इक्वल टू -3/2। अब हमें वो लाइन फाइंड करनी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि इसके साथ 90 डिग्री एंगल जनरेट कर रही है। ये हमें लाइन फाइंड करनी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और साथ में एक पॉइंट से पास कर रही है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहां पर भी एक पॉइंट पड़ा है P -4, -6। ये वो पॉइंट है जिसमें से ये लाइन पास कर रही है और परपेंडिकुलर है एक लाइन के जिसकी स्लोप है -3/2। तो फिर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। मैंने यहां पर लिखा सॉल्यूशन में गिवन पॉइंट वो है मेरे पास -4, -6, स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो है -3/2। यहां पर लिखेंगे एज दी required line is perpendicular to the given line। हमें जो लाइन रिक्वायर्ड है लाइन वो परपेंडिकुलर किस पर है, गिवन लाइन के। तो दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आपके पास क्या होगी, चूंकि हमें पता है कि अगर एक लाइन की स्लोप हमें गिवन है तो वो लाइन जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप इसका जस्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो इसका जब नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव खत्म हो जाएगा और हमारे पास जस्ट 2/3 आ जाएगा। कि हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, यानी कि हमें -1/-3/2 लेना है। ये हमने 3/2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल लिया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो ये रेसिप्रोकल होकर 2/3 हो गया। ये वो वैल्यू है जो हमने यहाँ पर यूज करनी है। तो हमने इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया। अब देखें कि हमें पता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें दो चीजें ही चाहिए होती हैं। अगर हम किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसकी जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है उसमें हमें एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए होती है। हमारे पास दोनों चीजें आ चुकी हैं, तो मैं यह लिखूंगा नाउ यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब यहां पर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, वो क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y1 हमारे पास यहाँ पर क्या है -6 इक्वल टू स्लोप हमारे पास 2/3 है, x माइनस x1 हमारे पास कितना है -4 और ये ब्रैकेट यहाँ पर चेंज कर दें। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस इंटू माइनस +6, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 2/3 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस
4। अगर हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग दी अबव इक्वेशन बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो ये डिनोमिनेटर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस 3 6 18 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4। हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 4 8। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ये दोनों टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 2x माइनस 3y प्लस 8 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो हमें रिक्वायर की गई थी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,6 and perpendicular to the line having the slope -3/2। जी नेक्स्ट स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 7 में भी देखेंगे। इसमें हमें जो बातें कही गई हैं इसको मैं आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर के फॉर्म में समझाऊंगा, तो बहुत इजीली इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसने हमें कहा है कि ये पॉइंट एक ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ये एक ट्रायंगल जनरेट करता हूँ, ए बी एंड सी। नेक्स्ट इसने क्या कहा है, इनको अगर हम इधर लोकेट भी करना है तो कर दें -1,2 6,3 एंड 2, -4। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट का है शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी, यानी कि जो ए बी लाइन है इसके अगर हम मिड पॉइंट को लोकेट करें, let's suppose this is the midpoint of AB, that is D, and this is the midpoint of AC। उसको उसने किससे लोकेट किया है, E से, इसको E कह दिया। कहता है the line joining, इनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है ये वाली लाइन, वो कहता है is parallel to BC, is parallel to BC, यानी कि ये जो हमारे पास BC लाइन है इन दोनों को शो करेंगे पैरेलल है। डायग्राम में देखने से तो आपको पता लग रहा है कि पैरेलल है, लेकिन हम इनको शो करेंगे कि ये वाकई ही पैरेलल है, ये हमें शो करना है। नेक्स्ट हमें क्या शो करना है, जो D और E की हमारे पास लेंथ है वो BC की लेंथ का हाफ है। तो सबसे पहले हम जो मिड पॉइंट है D और E वो फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में लिखा as D is the mid point of side A B, this implies that D आपके पास क्या होगा, देखें मिड पॉइंट की यहाँ पर डेफिनेशन यूज करेंगे। A और B का मिड पॉइंट निकालने के लिए x की वैल्यू को ऐड करेंगे, x की वैल्यू से डिवाइडेड बाय 2, y की वैल्यू को y में ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हमने किया क्या है, कौन सी x की वैल्यू और कौन सी y की वैल्यू की बात की है, ये a और ये b दो पॉइंट है। इसमें x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में ऐड करके 2 पे डिवाइड करना, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, कोमा y की वैल्यू को y में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/2, 5/2। ये हमारे पास
जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, सिमिलरली मैं लिखूंगा नाउ फॉर मिड पॉइंट ऑफ साइड A to C that is equal to E। E किसके इक्वल आएगा? सिमिलरली यहां पर भी हम वही काम करेंगे, x कोऑर्डिनेट में से x को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, कोमा y कोऑर्डिनेट को y में जब ऐड करेंगे, चूंकि यहां पर नेगेटिव का साइन है तो ये आपके पास 2 प्लस इंटू -4 ओवर 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये 2 - 4 आपका क्या आएगा -2/2। इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास जो e के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या देंगे 1/2 -1। ये हमें e के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब पैरेलल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जैसे कि पता है कि दो लाइंस पैरेलल होंगी उस वक्त अगर उनकी स्लोप सेम है, तो हम पैरेलल प्रूव करने के लिए इनकी स्लोप फाइंड करते हैं। मैंने लिखा ना हम स्लोप क्यों फाइंड कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि हमने इनको शो करना है कि ये पैरेलल है। जो AC और सॉरी जो आपके पास D और E को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट मिला है, D और E को ज्वाइन करके ये लाइन सेगमेंट इस BC के पैरेलल है। तो हम स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप ऑफ DE, इसकी स्लोप निकालते हैं कि इसकी स्लोप क्या निकलती है। वो हमारे पास क्या आएगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखें कि आपके पास y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपके पास d के कोऑर्डिनेट ये हैं, e के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो y2 माइनस y1 करना है तो -1 माइनस 5/2 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 है ये 5/2 है। इसी तरह 1/2 माइनस 5/2 हो जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू 5/2 है। इन दोनों के x कोऑर्डिनेट में से x माइनस y कोऑर्डिनेट में से y माइनस हमने कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है, ऊपर एलसीएम निकालेंगे 2 तो -2 माइनस 5 हो जाएगा, नीचे एलसीएम निकालेंगे 2, यहाँ पर 1 माइनस 5 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, -7 ओवर -4 बचा तो नेगेटिव पर नेगेटिव से कैंसिल किया तो 7/4 आ गया। अब हम निकालते हैं नाउ स्लोप ऑफ BC। अब इस लाइन की स्लोप निकालते हैं BC की। अभी एक स्लोप निकाली है DE की, अब BC लाइन की स्लोप निकालेंगे तो मैं फॉर्मूला अगेन नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला सेम ही यूज होना है। मैं B और C पॉइंट की बात करता हूँ, x में से x को माइनस -4 -3, y में से y -2 -6, तो ये -7 ओवर -4 बचा, ये कैंसिल हो गया, आ गया 7/4। अब आप देख सकते हैं कि दोनों की स्लोप सेम आई है, सिंस स्लोप ऑफ DE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, hence DE is parallel to BC। अब जो ये DE है ये पैरेलल टू BC है, हमने एक केस प्रूव कर दिया यहां तक। नेक्स्ट हमें ये डिस्टेंस की बात करनी है, तो हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। नाउ D टू E का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं, वो क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ये D और E पॉइंट पड़े हैं, ये E पड़ा है और ये D पड़ा है, तो डिस्टेंस में x की वैल्यू में से x को माइनस करना है, तो 5/2 माइनस 1/2 ऊपर होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू में से y को माइनस करना है 5/2 प्लस 1
स्क्वायर। इस x में से ये माइनस, इस y में से ये माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 एलसीएम 5 माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 एलसीएम 5 प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 7/2 स्क्वायर। अभी मैं डिनोमिनेटर में पढ़ा 2 कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, उसकी रीज़न है कि हमें एलसीएम में आसानी आ जाएगी 16/4 प्लस 49/4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 4, यहाँ पर 16 प्लस 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ। अब यहाँ पर देखिएगा मैं नीचे से स्क्वायर रूट 4 का रिमूव कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास आ रहा है 2, 4 का स्क्वायर रूट, और ऊपर हमारे पास क्या रहेगा 65। ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, डिस्टेंस ऑफ डी ई। नाउ हम डिस्टेंस निकालते हैं किसका, बी टू सी का। जब बी टू सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ये b पड़ा है, ये c पड़ा है, x की वैल्यू में से x को माइनस कर दें, 6 माइनस 2 स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू में से y को माइनस करें तो 3 माइनस माइनस प्लस 4, ये आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर और ये आ जाएगा आपके पास 7 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 49, तो ये भी आपके पास केवल 65 आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ से बी सी किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 65 के इक्वल आ रहा है। अब अगर बी सी आपके पास स्क्वायर रूट 65 के इक्वल आ रहा है तो आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। जब आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस या पुट बी सी इन 1, जब इसको 1 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी ई डिस्टेंस इक्वल टू देखें जहां पर 65 स्क्वायर रूट लिखा है वहां पर हम BC लिख देंगे। ये देखें 65 स्क्वायर रूट की जगह मैंने क्या लिख दिया, BC, और डिनोमिनेटर में 1/2 वैसे ही आ रहा है, मैंने वैसे लिख दिया 1/2। तो ये हमारा वो फाइनल रिजल्ट था जो हमने शो करना था कि DE इज इक्वल टू 1/2 BC। यहाँ से दोबारा से देखें कि मैंने BC की वैल्यू स्क्वायर रूट 65 लिखी है, तो जहां पर स्क्वायर रूट 65 पड़ा है वहां पर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है। स्टूडेंट नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और अगर ये सारे पार्ट्स इकट्ठे आए तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें ये 3 सेक्शंस दिए हुए हैं और इसमें हमें कहा क्या गया है कि जो भी गिवन इक्वेशन है उसको इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट करें। पेपर में वो हमसे कोई एक फॉर्म अगर पूछता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, टू इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और नॉर्मल फॉर्म पूछ सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें इन तीनों फॉर्म्स का पता होना चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि किसी भी इक्वेशन को हम y को इन टर्म ऑफ x लिख देते हैं तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। टू इंटरसेप्ट क्या होती है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। किसी इक्वेशन को इस स्ट्रक्चर में लिख देना टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। और नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इस किसी इक्वेशन को इस तरह जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, cos अल्फा और sin अल्फा, तो ये उसकी किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म होती है। अब हम 1 बाय 1 ये तीनों फॉर्म यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं पार्ट 1 कैलकुलेट करता हूँ कि ये गिवन इक्वेशन है और हमने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। तो मैंने लिखा फॉर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा 7y, इसको अकेला, बाकी ये जो दो टर्म्स पड़ी हैं इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा। 4x दूसरी तरफ जाके नेगेटिव 4x हो जाएगा और नेगेटिव 2 दूसरी जगह जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अब हमें y अकेला चाहिए इस फॉर्म के लिए, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइडिंग करेंगे बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू -4/7x प्लस 2/7, हमने बोथ साइड 7 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, जहाँ पर हमारे पास स्लोप कितनी है, -4/7, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास स्लोप होती है, एंड c हमारे पास क्या है, 2/7। दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इज रिक्वायर्ड, ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैं आप लोगों के साथ इसकी सेकंड फॉर्म डिस्कस करता हूं। सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं लिखा गिवन 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए देखें कि हमें x और y के राइट साइड पर जो कांस्टेंट पड़ा है वो 1 बनाना है। तो पहले यहां पर मौजूद कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। 4x प्लस 7y ये इक्वल आ जाएगा 2 से। अब ये कांस्टेंट 1 उसी फॉर्म में हो सकता है, तब हो सकता है जब हम इसको 2 से डिवाइड करें। तो इसे मैंने लिखा डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि ये 2 को हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्योंकि हमें टू इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड पे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 4x/2 प्लस 7y/2 इज इक्वल टू 2/2। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 7/2y और इक्वल टू 1। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x के डिनोमिनेटर में होता है जो कुछ भी होना, y के भी डिनोमिनेटर में, इनके जो कोफिशिएंट आपके पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 1 के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। तो इनकी अब डिनोमिनेटर की फॉर्म में कैसे करते हैं कि जब भी किसी चीज को हम मल्टीप्लिकेशन से उसके डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल होकर जाती है। रेसिप्रोकल होकर जाने का मतलब x को जब डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो 1/2 बन के जाएगा, क्योंकि 1/2 को अगेन हम 2x की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी मैं रीजन भी देता हूं कि आपको याद हो कि a/b/c अगर हमारे पास कोई रेशियो है तो हम उसको ac/b लिखते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखा ताकि ये अगेन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। और ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको x/a का स्ट्रक्चर बनाना है। सिमिलरली यहाँ पर y/ ये टर्म भी रेसिप्रोकल होकर नीचे जाएगी तो 2/7 हो जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या मिली 1/2, b की वैल्यू क्या मिली 2/7 इज द रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास रिक्वायर्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्टूडेंट, अब हम इसकी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं इसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। मैंने यहां पर लिखा थर्ड केस, नॉर्मल फॉर्म। इनकी सबसे हेडिंग भी दे सकते हैं आप, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए कैसे स्टार्ट करना है, मैं लिखूंगा गिवन 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है।
नॉर्मल फॉर्म आपके सामने है। इसमें सबसे पहले एक्स और वाई वाली टर्म के साथ जो भी कांस्टेंट पड़ा उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें। ये 2 पड़ा था तो मैंने इस पर लिखा 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर जो स्टेप अप करने लगा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने इसको डिवाइड किससे करना है। तो डिवाइड करने का रूल है डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय किससे, आपने मैग्नीट्यूड लेनी है किनकी, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स की। तो वो आएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं जस्ट उनकी मैग्नीट्यूड का ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने हमेशा इवैल्यूएट करना है। इसका जो भी आंसर है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। इसको मैं सिंपलीफाई करके देखता हूं क्या आता है। 16 प्लस 49 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो हम पूरी इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ 65 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x ओवर स्क्वायर रूट 65 प्लस 7y ओवर स्क्वायर रूट 65 इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। अब कंपैरिजन से पता लगेगा, इस इक्वेशन से कंपैरिजन से पता लगेगा कि यहाँ पर x के साथ जो भी टर्म है वो किसके इक्वल होगी, cos अल्फा। मैंने लिखा एज द नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो अगर इसको मैं 1 कहूं, इसको मैं 2 कहूं, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, इनकी कंपेयरिंग से हमें क्या पता चलेगा। देखिए x x के इक्वल आ गया तो cos अल्फा किसके इक्वल आया 4 ओवर 65 और यहां से sin अल्फा किसके आया 7 ओवर स्क्वायर रूट 65 और सिंपली यहां से ये चीज किसके इक्वल आ गई, p किसके आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। अब यहां से इन दोनों को देखकर पता चल रहा है आपका cos अल्फा का आंसर भी पॉजिटिव है, sin अल्फा का आंसर भी पॉजिटिव है। तो मैं लिखूंगा एज cos अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड sin अल्फा इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये रूल है कि अगर cos और sin दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं लिखूंगा सो अल्फा लाइज इन क्वाड्रेंट 1। तो आपका अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अल्फा की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, चाहे आप cos अल्फा से इधर से वैल्यू फाइंड कर लें चाहे इधर से। तो मैंने लिखा दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4 ओवर स्क्वायर रूट 65। तो यहां पर इसकी वैल्यू जो आप इवैल्यूएट करेंगे 60.26 डिग्री, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगी। तो से cos अल्फा की वैल्यू 60.626 डिग्री मिलेगी। तो हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इज, जो हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आएगी वो क्या होगी, देखिए cos अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो इसमें पुट करके मिल जाएगी x cos ऑफ 20 यहां पर 60.26 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 60 डिग्री और p की वैल्यू आपके पास यहां पर आ जाएगी 2 ओवर स्क्वायर रूट 65। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म आ चुकी है।